हेलो स्टूडेंट्स। कल मैंने एक फॉर्मूले का वीडियो आप लोगों को अपलोड किया था। शायद मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं वो थोड़ा कम एक्टिव हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वो वीडियो को देखें, उसके अंदर जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं उनको अच्छे से लिख लें और लर्न कर लें। आज मैं आप लोगों को 2.1 वाला जो एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग इस प्रॉपरली अपनी नोटबुक भी कंप्लीट साथ में करते जाएं। तो देखिए, इसमें जो 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब इसका प्रिंसिपल वैल्यू जब निकालना है तो आप लोगों को प्रिंसिपल ब्रांच पता होना चाहिए कि किस ब्रांच का है। तो आपको पता होगा ये -π/2 से π/2 वाली ब्रांच में है, क्योंकि तीन लोग कौन कौन बेटा, एक तो साइन इनवर्स और एक कौन आपका टेन इनवर्स और एक कौन आपका कॉसेक इनवर्स। ये जो है ये किस में आते हैं, -π/2 से π/2 में आते हैं। और कौन बेटा, कॉस इनवर्स और कौन कॉट इनवर्स और कौन बेटा सेक इनवर्स जो आते हैं वो किस में आते हैं, 0 से π में। अब आपको साथ में ये भी देखना है कि जो अंदर एंगल दिया है वो पॉजिटिव दिया है कि नेगेटिव। देखो यहाँ पर एंगल कैसा दिया है, पॉजिटिव दिया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर ले लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि साइन 1/2 कहाँ होता है। आपको टेबल याद होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आपने देखी होगी, क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, 11th में भी देखी होगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि साइन 1/2 कहाँ होता है। तो सबको पता होगा बेटा कि साइन जो 1/2 होता है वो होता है 30 डिग्री पर। तो आप क्या, जहां पर साइन 30 लिखा हुआ होता है उसको आप लोग 1/2 लिख लेते हैं। तो क्या 1/2 को साइन 30 नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं। ये कितना बन जाएगा, साइन π/6। अब आपको पता होना चाहिए बेटा एक और बात कि पाई यानी कितना होता है, 180 डिग्री। ये शायद आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। पाई यानी कितना होता है, 180 डिग्री। तो π/2 यानी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। π/3 यानी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। π/4 यानी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और π/6 यानी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो या तो 30 लिखें या π/6 पर हम लोग रेडियन में लिखेंगे। तो देखो अब क्या होगा, x इज इक्वल टू साइन से साइन क्या होगा, हट जाएगा, बचेगा कितना, π/6। और π/6 आता है, किस में आता है, -π/2 से π/2 में π/6 आता है। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो कितना होगा, π/6। तो आप क्या लिख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका बेटा, साइन इनवर्स 1/2 इज π/6। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लें और अच्छे से समझें। मैं एक और क्वेश्चन समझाता हूं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए साइन इनवर्स की प्लेस पर ऐसा आ जाता, कैसा आ जाता, कॉस इनवर्स। और सपोज करिए कि कॉस इनवर्स आपके पास आ जाता √3/2। क्या आ जाता, कॉस इनवर्स √3/2। तो टेंशन करने की जरूरत नहीं। पहला काम क्या करना है, आप लोगों को सपोज करना है लेट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। दूसरा काम क्या है, आप लोगों को सिर्फ सोचना है, क्या सोचना है कि √3/2 कहाँ होता है। तो देखिए cos √3/2 कहाँ होता है, cos √3/2 जो होता है वो कहाँ पर होता है, पता है आप लोगों को कि नहीं पता है, पता होना चाहिए। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, cos √3/2 30 डिग्री पर होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स और cos π/6। अब क्या होगा, cos से cos हटेगा और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6। अब ये 0 से पाई में आता है π/6, यस 0 से पाई में π/6 आता है। तब क्या लिख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल क्या बेटा, वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू, cos इनवर्स √3/2 इज π/6। बच्चों बोल रहे क्या सबका आंसर π/6 आएगा, नहीं सबका आंसर π/6 नहीं आता है। वो पिछली बार साइन इनवर्स 1/2 आया था और आपको पता है साइन 1/2 कहाँ होता है 30 पर, इसलिए वो π/6 आया था। अब कितना आया था, cos इनवर्स √3/2। आपको पता होना चाहिए कि cos में √3/2 कहाँ होता है, 30 पर, इसलिए कितना आया, π/6। मान लो इसकी प्लेस पर अगर सपोज करिए ऐसा आ जाता, कैसा, tan इनवर्स और क्या आ जाता, 1। करने का तरीका क्या, वैसे ही जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। क्या करेंगे आप लोग, सपोज करेंगे क्या, लेट x इज इक्वल टू कितना बेटा, tan इनवर्स 1। अगला काम क्या, सिर्फ सोचना है, क्या सोचना है कि 1 कहां पर होता है। तो x इज इक्वल टू, सबको पता होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको पता होगा कि tan 45 पर कितना होता है, 1। तो आप 1 को क्या लिख सकते हो, tan 45 यानी π/4। 10 से 10 हटेगा और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/4। तो आप क्या बोल सकते हो, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ किसका बेटा, बोलो जल्दी से, टेन इनवर्स 1 इज π/4। और देखो ये जो π/4 है ये किसमें, इसकी ब्रांच क्या थी, -π/2 से π/2 उसमें आता है, बिल्कुल आता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू। एक और करके बताता हूं, पर अभी हम जितने भी कर रहे हैं सब कौन से कर रहे हैं, पॉजिटिव, जिस किसी का भी एंगल नेगेटिव नहीं लिया है। मान लीजिए अब एक नेगेटिव लेकर देखते हैं। मान लीजिए ऐसा आ गया, क्या आ गया, साइन इनवर्स √3 माइनस √3/2। तो आपको करना क्या है, वैसे ही करना है। सपोज करो पहले लेट x इज इक्वल टू, क्या करेंगे, साइन इनवर्स -√3/2। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जो कल मैंने फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बेटा, साइन इनवर्स -x क्या होता है पता होना चाहिए, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो हम लोग उसी का यूज करेंगे। बोलो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स √3/2। बच्चा बोल रहा अब क्या करना है, अरे अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ सोचना है। क्या सोचना है कि √3/2 कहाँ होता है। तो पता ही होगा आप लोगों को कि √3/2 कहाँ होता है, ये होता है 60 पर। 60 यानी π/3। तो आप अंदर क्या लिखोगे, साइन π/3। साइन से साइन क्या होगा, हटेगा, और माइनस तो पहले से ही था, तो अंदर क्या हो जाएगा, -π/3। तब अब सोचो कि क्या -π/2 से π/2 में -π/3 आता है, बिल्कुल आता है। तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका बेटा, बोलो जल्दी से, साइन इनवर्स -√3/2 इज कितना, π/3। अच्छा बोल रहा, अच्छा अब क्या करेंगे, मतलब दूसरा आ गया, तो दूसरा एक और लेकर देखते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपके पास आ चुका है, मान लीजिए आ गया है cot इनवर्स -1। क्या आ चुका है, cot इनवर्स -1। तो पहले तो इस कोट को देखते हैं कि अगर आपको पता होना चाहिए कि cot इनवर्स अगर -x आता है, तो कल बात करी थी हम लोगों ने, इसकी ब्रांच क्या होती है, 0 से π। 0 से π में जो भी आता है उसका क्या आंसर बनता है बेटा, π माइनस cot इनवर्स x। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसको x के इक्वल सपोज करिए, तो कितना हो जाएगा, cot इनवर्स -1। अब आपको पता है माइनस वाले में क्या बनेगा, पाई माइनस, तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस cot इनवर्स 1। अब आपको क्या सोचना है, ये सोचना है कि cot 1 कहाँ होता है। तो देखो क्या बनेगा, पाई माइनस क्या बन जाएगा, cot इनवर्स, और cot 45 यानी π/4। तो कितना हो जाएगा, cot से cot हटेगा, पाई माइनस क्या हो जाएगा, π/4। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पर कोई नहीं, मतलब 1, इसका इंटू इसमें 4 1 जा 4 पाई, और क्या हो जाएगा, माइनस पाई, अपॉन में कौन आ जाएगा, 4। देखो 4 पाई में से कितना गया, पाई, बचा कितना, 3π/4। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3π/4। मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं और अच्छे से समझ में आएगा। देखो थोड़ा सा स्पीड लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और उसको समझना है कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ऐसा आ गया आपके पास, क्या आ गया, सेक इनवर्स और 2 आ गया। अब सेक इनवर्स 2 आ गया, पॉजिटिव है, किसमें है, 0 से पाई में है। पहला काम क्या करना है, सपोज करना है, लेट x इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2। और दूसरा काम क्या, सोचो कि सेक 2 कहाँ होता है। तो आपको क्या सोचना है, सेक 2 कहाँ होता है, जहां cos 1/2 होता है। तो cos 1/2 कहाँ होता है, जहां साइन, देखो cos 1/2 कहाँ होता है, cos 1/2 होता है 60 पर। तो इसका मतलब सेक 60 भी कितना होगा, 2 होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू सेक इनवर्स, और इस 2 को क्या लिख सकते हो, सेक 60 यानी π/3। सेक से सेक क्या होगा, हटेगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/3। यानी सेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, π/3। मैं और आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करके बताता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन को उन्होंने चेंज कर दिया, कैसे चेंज कर दिया, ऐसे दे दिया कि tan इनवर्स -1, ये भी एक क्वेश्चन है आपकी बुक का, tan इनवर्स -1 प्लस दे दिया है आपको cos इनवर्स 1/2 प्लस दे दिया है आपको sin इनवर्स 1/2, और लिख रखा है सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका वैल्यू क्या है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम, यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, माइनस से इलाज कैसे होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। इसमें क्या होगा कि जब भी प्रिंसिपल ब्रांच अगर -π/2 से π/2 वाला है तो माइनस आगे आ जाएगा, और अगर 0 से पाई वाला है तो पाई माइनस करके लिखना है। तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। तो इसमें क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा, तो tan इनवर्स और कौन हो जाएगा, 1 प्लस। अब अभी मैंने कल एक फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को, फॉर्मूला क्या था बेटा, देखो साइन इनवर्स थीटा प्लस cos इनवर्स थीटा आता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2। तो देखो साइन इनवर्स थीटा और ये प्लस
कॉस इनवर्स थीटा, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी π/2। तो ये देखो कल के फॉर्मूले काम आ रहे हैं आपको, इसका मतलब आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना है। इन दोनों की वैल्यू तो कितनी हो गई π/2। इसके लिए आपको कल का वीडियो देखना पड़ेगा कि उसमें मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब क्या बचा है, माइनस है तो माइनस, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स। अब सोचो कि ये 1 कहाँ होता है, 1 होता है 45 पर, तो अंदर वाला क्या बन जाएगा बोलो जल्दी से, 10 45 यानी π/4 प्लस कितना हो जाएगा π/2। देखो 10 से 10 हटेगा, लेकिन बाहर क्या है माइनस। अब बचा कौन यहाँ पर π/4 प्लस यहाँ पर कौन बच गया π/2, दोनों का एलसीएम। अच्छा अच्छे बच्चे क्या करते हैं पता है आपको, ये π/2 यानी 90 और ये π/4 यानी 45। अब 90 में से कितना गया 45, तो बचा कितना 45। अच्छे बच्चे दिमाग लगा लेंगे कि बचेगा कितना π/4। आप एलसीएम लेके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही वैल्यू आएगी। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, आपको और अच्छे समझ में आएगा। आप वीडियो को पॉज करें और नोट करते जाएं और समझते जाएं। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूँ। एक और क्वेश्चन है आपका जिसमें दिया है आपको टेन इनवर्स -√3 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझे। पहला काम क्या होता है, माइनस की लड़ाई। देखो ये माइनस है, लेकिन कौन सी ब्रांच, -π/2 से π/2 वाला, तो उसमें क्या होगा माइनस आ जाए। तो देखो बेटा क्या हो गया, माइनस टेन इनवर्स √3, ठीक है, ये तो बन गया। अब क्या प्लस है तो प्लस, और देखो बेटा कौन है आपके पास कॉस इनवर्स 1/2 प्लस, ये देखो कितनी बार है, 2 बार। क्या 1 + 1 2 होता है क्या, हाँ होता है। तो वैसे ये भी क्या बनेगा, इसको 2 बार लिख ले क्या, साइन इनवर्स 1/2 प्लस क्या लिख लो साइन इनवर्स 1/2। अरे ऐसे ही तो होगा, ऐसे ही होगा, 10 + 10 20 होता है। और देखो 2 साइन इनवर्स को एक 2 बार लिख लिया, तो दोनों मिलकर तो 2 साइन इनवर्स 1/2 ही तो होगा। लेकिन लिखने का कारण क्या, लिखने का कारण ये कि ये दोनों क्या बन गए, हमारा फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला याद करो, कौन सा बेटा, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना होता है π/2। इसका मतलब यहाँ क्या बचा, माइनस टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स। अब सोचो कि 10√3 कहाँ होता है, 60 पर होता है, 60 यानी π/3, तो 10 π/3 प्लस है तो प्लस, ये दोनों मिलकर कितना बेटा π/2, फिर प्लस है तो प्लस, पर ये एक अभी भी बचा हुआ है। सोचो कि साइन 1/2 कहाँ होता है, 1/2 आपको पता होगा कहाँ पर, 30 यानी π/6। तो बोलो क्या लिख सकते हो इसको, साइन इनवर्स अंदर कितना बन जाएगा साइन π/6। अब देखो 10 से 10 हटेगा, माइनस π/3 प्लस है तो प्लस, π/2 है तो π/2, फिर प्लस है तो प्लस, साइन से साइन हटा, कितना आ गया π/6। अब अच्छे बच्चे क्या करेंगे, देखो बेटा ये कितना है 60, लेकिन काय का 60 माइनस का, ये कितना है 30, काय का 30 प्लस का, ये कितना है 90 काय का प्लस का। अच्छा 90 और 30 120, कितना हो गया 120 यानी 120। अब बताओ ये कितना है, ये 60 है, पर काय का है माइनस का। अब बताओ इसमें से 120 में से कितना गया 60, बचा कितना 60 यानी π/3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा π/3। तो आपको समझ में आया कि आपका एक्सरसाइज 2.1 क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आप घर पर आपके पास बुक हो उसको उसमें से प्रैक्टिस करिए, और कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछिए। कल मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ट्राई करें आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की।